हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर हम लोग फिनिश कर लिए थे। आज चैप्टर 2 पोलिनोमियल हम लोग देखते हैं। बच्चों, मेहनत आपको करना है। कोई भी टीचर केवल गाइड कर सकता है, आपको एक रास्ता दिखा सकता है। ठीक है, आप जितना मेहनत बच्चों, फल उतना ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग मेहनत करें। और आप लोगों को इसके बावजूद भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको कमेंट करके आप लोग बताओ, ताकि मैं आप लोगों का प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। चलो बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हो सकता है इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझो, क्लास 9th में पोलिनोमियल एक चैप्टर था, वहां पर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीका से मैं पढ़ाया हूं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा जाकर क्लास 9th का प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखो, पोलिनोमियल बहुत डिटेल में बता रखा हूं। फिर भी मैं यहाँ पर पोलिनोमियल का कुछ बेसिक फंडामेंटल जो है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने का, तो पोलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, कोफिशिएंट, ये सब बेसिक चीजें हैं, उसको हम लोग चलो डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चों देखो, पोलिनोमियल, इसको बच्चों बहुपद बोलते हैं। बहुपद, बहुपद, ठीक है, ऐसा है बहुपद। तो बच्चों ध्यान दो, एग्जाम्पल देखना। स्टैंडर्ड 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 फॉर्म, ठीक है, जो पोलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, एक्स एन, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, प्लस एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 एक्स के पावर 0। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखना, यहां पर हम x टू द पावर n है, इसको हम बोलेंगे कि n डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, ऑफ डिग्री n डिग्री का पोलिनोमियल, ठीक है, nth डिग्री पोलिनोमियल बोल सकते हैं, nth डिग्री पोलिनोमियल। ध्यान देना, यहां पर समझने वाली बात यही पर है। अब ये nth डिग्री पोलिनोमियल है, यहां पर कोफिशिएंट कुछ हो सकता है, यहां पर कोफिशिएंट कुछ हो सकता है a0, यहां पर भी कुछ कोफिशिएंट हो सकता है a1। ध्यान देना, यहां पर कुछ कोफिशिएंट हो सकता है 2, हमने कोफिशिएंट लास्ट में, यहां पर भी कोफिशिएंट हो सकता है an। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब समझ रहे हो, जिसे मान लो 5x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 का एक कोफिशिएंट है, जिसे 3x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये जो अंक उसके साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये आपका कोफिशिएंट है a0, x के पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट a1, x टू द पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट a2। इसी तरह से लास्ट टर्म देखना, x टू द पावर 0, ठीक है, ये nth डिग्री का, इसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे nth डिग्री का। तो अगर nth डिग्री का पोलिनोमियल है तो nth डिग्री का पोलिनोमियल है, तो यह ध्यान रखना कि ये जो a0 है, a0 मतलब x के पावर n का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर a0 कोमा a1 कोमा a2 डॉट 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 ए एन लगा,
एन, ठीक है, एन आर कोफिशिएंट, फिशिएंट मतलब गुणक, ठीक है, ये सब कोफिशिएंट है, ठीक है। एंड 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 ए जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स के पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो गया तो ये एन डिग्री का, nth डिग्री का ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये एन माइनस वन डिग्री का। समझ गए बात को? देखो एक्स के पावर एन, यहां पर देखना पावर देखना, उससे पावर एक कम हुआ, फिर उससे एक पावर और कम हुआ, फिर लास्ट में पावर जीरो हो गया। लास्ट में पावर जीरो का, एक्स के पावर जीरो मतलब वन, और ये जो कोफिशिएंट इसका मतलब कि लास्ट में हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म मिलेगा, कांस्टेंट, लास्ट में हमको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। एक्स के पावर जीरो का मतलब वन, वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an आर कोफिशिएंट एंड a0 जो है नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ डिग्री n डिग्री का है, तो n डिग्री में तो n डिग्री वाली कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर कोफिशिएंट जीरो हुआ तो वो टर्म जीरो हो जाता। एग्जांपल यहां पर समझना, ठीक है, एग्जांपल अच्छा से बच्चों ध्यान देखना, जिसे 4x टू द पावर 6 माइनस 3x5 प्लस 2x क्यूब प्लस 5, ये एक पोलिनोमियल है। इसका x का पावर देखना, x का पावर 6, इससे कम पावर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में 5, इससे कम हो गया 3। अब यहाँ पर 4 x टू द पावर 4 वाला टर्म नहीं है, इट मींस जो x टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है। बात समझ गए? x टू द पावर 4 का, x टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे जीरो, इसीलिए वो जीरो कर दिया उस टर्म को, तो वो टर्म यहां से गायब हो गया। चलो उसके बाद 2x क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाला कोफिशिएंट जीरो है, इसीलिए स्क्वायर वाला टर्म गायब यहां से। x का कोफिशिएंट जीरो है, इसलिए x का कोफिशिएंट जीरो है, तो x वाला टर्म, ठीक है बच्चों। तो x का कोफिशिएंट जीरो, इसलिए x वाली टर्म नहीं है, और लास्ट में x टू द पावर जीरो का कोफिशिएंट 5, एक कांस्टेंट टर्म हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा एक कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, एक कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, तो आप बोलोगे 6 डिजिट का। इस पोलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर जो होता है वो डिग्री बताता है, ठीक है, डिग्री 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 मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x, ठीक है। x का मैक्सिमम पावर क्या है 6, तो इसको बोलेंगे 6 डिग्री का पोलिनोमियल है। एक कितने डिग्री का पोलिनोमियल है 6 डिग्री का। तो 6 डिग्री का पोलिनोमियल अगर मैं बोल दिया तो ये 6 जो x का पावर 6 है उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो 6 डिग्री का पोलिनोमियल आपको ऐसे भी हो सकता है, देखना ध्यान रखना। अभी 6 डिग्री का पोलिनोमियल आपको x के पावर 6 माइनस 1, ये 6 डिग्री का पोलिनोमियल है। x टू द पावर 6 माइनस 1, ये 6 डिग्री का पोलिनोमियल है। और देखो एक अब कितने डिग्री का है 6 डिग्री का, और x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट कितना है 1, x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है 0, इसलिए वो टर्म गायब। x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 0, इसलिए वो टर्म गायब। x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट 0, जितने भी है उस सब का कोफिशिएंट 0। तो आपको यहाँ पर देखना है कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है ना, इसके साथ में जो ये नंबर मल्टीप्लाई है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ। बहुत डीपली चल रहा हूँ बच्चों, बहुत डीपली। तो ये 6 डिग्री का कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये जो पावर है ये क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये 6 है तो 5 है तो 4 वाली टर्म हो, कोई जरूरी नहीं है। कोफिशिएंट 0 तो टर्म 0 और वो जो है एलिमिनेट हो जाएगा टर्म। ये बात समझ गए? चलो अब आपसे मैं पूछूंगा x क्यूब प्लस 1 एक पोलिनोमियल है कि नहीं? पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। इसमें आपसे पूछेगा एक कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इसका आप डिग्री क्या बोलोगे, डिग्री क्या बोलोगे 3, ठीक है। और
और बोलेगा कि एक्स के पावर क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स के पावर क्यूब का कोफिशिएंट कोफिशिएंट, तो आप बोलोगे 1। आप बोलेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर इसका टर्म है नहीं है यहाँ पर, तो 0। फिर बोलेगा एक्स का कोफिशिएंट कोफिशिएंट एक्स का टर्म यहाँ पर है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 0। बात समझ गए कोफिशिएंट क्या है? चलो डिग्री समझ गए, बहुत अच्छा। अगर इतना बात समझ लिए तो आप लोग पोलिनोमियल समझ लिए। अभी और 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, देखना। 2x² प्लस 3x माइनस 5 ये पोलिनोमियल है, बताओ पोलिनोमियल है, ठीक है। x का पावर 2, x का पावर 1 और यहाँ x का पावर 0, ठीक है। यहाँ देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 2, आपको x का कोफिशिएंट पूछेगा 3 और एक कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। ये समझ गए? चलो ये कितने डिग्री का कोफिशिएंट है? सेकंड डिग्री, 2 डिग्री का, ठीक है। समझ गए बात को? चलो अब देखो आप पोलिनोमियल समझ गए। अच्छा अब पोलिनोमियल क्या पोलिनोमियल नहीं है वो भी देखो। नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोली, पोली पोली मीन्स पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नॉट पोलिनोमियल, नॉट पोलिनोमियल। कौन पोलिनोमियल नहीं है? तो देखो एक्स का जो एक्स जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, एक्स रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर एक्स रूट के अंदर दिखाई देगा तो हम बोलेंगे पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद एक्स का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रैक्शन हमको दिखाई दिया इसका पावर इस टाइप से तो बोलेंगे कि पोलिनोमियल नहीं है। और एक्स जो है नीचे नहीं दिखाई देना चाहिए डिनोमिनेटर में इस टाइप से। अगर ऐसा दिखाई दिया तो बोलेंगे पोलिनोमियल नहीं है, ऐसे दिखाई दिया तो पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। किसी भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x² प्लस √x माइनस 1, ये क्या पोलिनोमियल है? बोलोगे कि नहीं, क्यों? x जो है रूट के अंदर आ गया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखो, सेकंड एग्जांपल देखो। ये पहला एग्जांपल आपको बोलेगा 3x³ प्लस 1/x प्लस कुछ भी 3, पोलिनोमियल है नहीं, ये डिनोमिनेटर में आ गया, पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 3x² प्लस x के पावर 3/2 प्लस 3, ये पोलिनोमियल है नहीं है, इसका पावर फ्रैक्शन हो गया, नहीं है। बात समझ गए? उसी तरह पावर माइनस भी नहीं होना चाहिए, जैसे x के पावर -2 इस टाइम में भी नहीं होना चाहिए। इस टाइप से आया तो पोलिनोमियल नहीं है। तो कौन पोलिनोमियल है, कौन पोलिनोमियल है, सब समझा दिया। कोफिशिएंट क्या होता है पोलिनोमियल का वो समझा दिया। उसके बाद वो कितने डिग्री का है, ठीक है, वो समझा दिया। अब हम लोग आते हैं आपके चैप्टर पर और वहीं से अभी सब क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखना पोलिनोमियल को जनरली हम लोग देखो, यहां पर आपका वर्ड देखो px पोलिनोमियल, p स्टैंड्स फॉर पोलिनोमियल और विद इन दिया है ना ब्रैकेट में x ये डिनोट कर रहा है कि ये जो पोलिनोमियल है आपका वेरिएबल x में है। जैसे हमने जितना भी अभी एग्जांपल दिया, जैसे एक पोलिनोमियल का एग्जांपल दिया तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो इसीलिए हम px लिखेंगे। अगर y में अगर मान लो एक आपके पास पोलिनोमियल है 3y² माइनस 2y प्लस 1, ठीक है, तो ए पोलिनोमियल है, तो इसको आप बोलोगे पोलिनोमियल इन y, py इज इक्वल टू एक पोलिनोमियल है py, तो y मतलब y में पोलिनोमियल मतलब वेरिएबल y है, ठीक है। p स्टैंड फॉर पोलिनोमियल, तो py, तो px py इस टाइप से लिखा रहेगा, आप समझ जाना कि वो पोलिनोमियल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल की डिग्री में बता दिया। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 4x + 2, बताओ पोलिनोमियल है, हाँ पोलिनोमियल। इसकी डिग्री कितना है, तो x के पावर 1 है ना मैक्सिमम, तो इसलिए 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। ये 1 डिग्री का पोलिनोमियल है और 1 डिग्री का पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। देखिए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, देखो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। समझ में आ गया?
लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, ठीक है, उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। आगे देखो, जिस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2 होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये सब क्लास 9th में पूरा डिटेल्स में पूरा समझा रखे हैं। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे इस टाइप का 2x² + 3x - 2/3, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर जिसका जो पावर 3 रहेगा तो उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ये देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री की जो पोलिनोमियल होती है उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या पढ़ना है आप लोगों को। पेज में क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। बच्चों ध्यान रखना, अभी जीरोज आपके बुक में जीरो वर्ड है। जीरो का मतलब आप ऐसा जीरो मत समझ लेना, ठीक है। इस जीरो अगर एक से ज्यादा होगा तो जीरोज भी लिख देगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसका मेन है रूट, ROOT है, रूट्स, ठीक है। जीरोज मतलब रूट होता है, ध्यान रखना आप लोग। क्या है जीरोज? तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े हो। अब देखो यहाँ पर समझना है यहाँ पर कि कितने डिग्री के पोलिनोमियल होंगे तो उसके कितने जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग उसके चलो अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझ लेते हैं हम लोग। आप लोग डिग्री समझ लिए, कोफिशिएंट समझ लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे जीरो, ठीक है, जीरो और जीरोज, और इसको बच्चों हम लोग रूट बोलते हैं, रूट्स, मूल बोलते हैं हिंदी में, मूल, ठीक है, मूल। अब ये क्या है? अब ध्यान देना आप लोग, हम एक एक टाइप के पोलिनोमियल लेके चल रहे हैं। आपके पास एक पोलिनोमियल है px, एक पोलिनोमियल है, ये है आपका 3x + 2, तो ये बताओ कितने डिग्री का पोलिनोमियल है? 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। क्यों लीनियर बोलते हैं? कि ये जो है ना, ये जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ग्राफ इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो, तो px, व्हाट इज p? p स्टैंड्स फॉर पोलिनोमियल। व्हाट इज x? x स्टैंड्स फॉर पोलिनोमियल इन x। तो ये देखो एक पोलिनोमियल है 3x + 2, तो ये 1 डिग्री का है, लीनियर पोलिनोमियल है। तो देखो 1 डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसके जीरो कितने होंगे? जीरो, जीरो। इसके जीरो कितने होंगे? मैक्सिमम 1 हो सकता है, एक से ज्यादा इसके जीरो नहीं हो सकते हैं। 1 डिग्री है ना, डिग्री कितना? डिग्री 1, तो इसके जीरो कितने होंगे? मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इसको जीरो क्या मतलब हुआ? देखना अभी ध्यान देखो बच्चों, ये जो p है ना, p के अंदर में x है ना, तो x के जगह पर आप कौन सा वैल्यू रखोगे कि इसका वैल्यू जीरो हो जाए? p के अंदर ये जो px है, तो x के जगह पर आप क्या रखोगे कि इसका वैल्यू जीरो हो जाए, इसका वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो बोलेंगे कि वो जो वैल्यू है ना, जो x का, वो इसका जीरो है। तो इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों? आपको इसको जीरो लाना है ना, तो इसी को जीरो के बराबर कर देते हैं हम लोग। तो देखो, तो इसका जीरो फाइंड करने के लिए 3x + 2 को ही हम जीरो के बराबर कर देंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये -2/3, ठीक है, -2/3। तो देखो ये तो x का वैल्यू -2/3, यहाँ पर -2/3 पुट कर देंगे ना बच्चों, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो बोलेंगे कि -2/3 जो है इसका जीरो है। इसका जीरो, इस पोलिनोमियल का जीरो क्या हुआ? जीरो, इसका क्या हुआ? -2/3। ये बात समझ में आ गया? देखो x का वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो p -2/3 पुट करो, तो इधर राइट साइड में भी आपको x के जगह पर -2/3 पुट करना है। पुट कीजिए, 3 ब्रैकेट में x क्या है? -2/3 और +2, दैट इज इक्वल टू 3 कट जी, -2 + 2,
ये जीरो आ गया। तो आप बात समझ गए जीरोज किसको बोलते हैं, आप अच्छा से समझ लिए होंगे। तो ये हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल। ये लीनियर पोलिनोमियल का जीरो के लिए आप उसी को पोलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दो। क्या करना है, जीरो के इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद एक्स का वैल्यू निकाल दिया तो वो उसका जीरो हो गया। तो यहाँ पर देखने वाली क्या बात है कि लीनियर पोलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, एक। ठीक है, क्यों, उसकी डिग्री 1 है, इसलिए उसके एक ही जीरो होंगे। तो इससे अब देखो सेकंड डिग्री का एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेके देखते हैं। सपोज आपके पास एक एग्जांपल है px। चलो इसी से समझ लेते हैं बच्चों, आपके जो बुक में दे रखे हैं एग्जांपल ना, इसी से हम लोग समझ लेते हैं। चलो आपके पास देखो एक पोलिनोमियल px दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 4। अब इस पोलिनोमियल में देखो, इस पोलिनोमियल को देखो, तो x का वैल्यू जब -1 रख रहा है तो क्या हो रहा है, देखो x का वैल्यू -1 रखने से 0 हो गया। अच्छा, x का वैल्यू 4 रखने से क्या हुआ, ये भी 0। तो बोलेंगे कि -1 और 4 इसके जीरोज हैं। देखो p -1 0 और p4 भी 0, तो बोलेंगे -1 एंड 4 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक। चूंकि 2 है ना, -1 और 4 2 है जीरो, तो इसलिए इसको प्लूरल कर दिया जीरोज, मतलब 2 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज, मैक्सिमम 2। ठीक है, अब यहां पर देखना, यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज देखना, अगर बोल दिया कि ये इसका जीरोज है, के जैसे बोल दिया ना कि -1 इसका जीरोज है, इसका मतलब कि p -1 करते हैं 0 आपको कर देना है। ओ, तो अगर बोल रहा है मोर ओवर जनरली अ रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial px, तो आपको p k is equal to 0 कर देना है। बात को समझो, p k बोल रहा है ना कि जीरो है, तो p k तो उसमें k का वैल्यू रख देना है और उसको 0 के बराबर कर देना है। ये देखो p k is equal to 0 कर देना है। ठीक है, चलिए, you have already studied in class 9 how to find the zeros of linear polynomial। क्लास 9 में लीनियर पोलिनोमियल का अभी आज ही में अभी जस्ट मैं बताया आप लोगों को लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज। लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज करने के लिए क्या करना है, आपको इसी को 0 के बराबर कर देना है। तो अब हुआ क्या, अब एक लीनियर पोलिनोमियल को देखो, यहाँ पर लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + b। एक लीनियर पोलिनोमियल मतलब 1 डिग्री, तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका जीरो हुआ क्या, जब इसको आप 0 के बराबर करते हो तो b गया राइट साइड में, तो x इक्वल टू क्या होगा, -b/a। तो क्या हुआ, आप बोल सकते हो यार इसका जो जीरो हुआ वो तो कांस्टेंट टर्म है, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो आप बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ 0 इज इक्वल टू किसका जीरो, तो लीनियर पोलिनोमियल का जीरो अगर करना है तो क्या बोलोगे, ओ कांस्टेंट टर्म TERM टर्म, अब्लिक नहीं अपॉन बटा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये आपको अब आगे आपको एक रिलेशन मिलेगा पढ़ने के लिए, कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यही देखो, यहाँ पर देखो, अगर 2k + 3 = 0, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। तो इसके जीरो के लिए ये 3 गया राइट साइड में, -3 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या लिख दिया, अब यहाँ पर देखो द जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, वही चीज मैं बता रहा था आप लोगों को। द जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल ax + b इज -b/a। ये b गया, चूंकि इसको इक्वेट करोगे 0 के बराबर में, जीरो फाइंड करना है तो b गया राइट साइड में, -b/a। अब -b क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है और कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर बता दिया। Thus the zero of linear polynomial is related to the coefficient, मतलब लीनियर पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट जीरो है उसके कोफिशिएंट से रिलेटेड है। आगे हम लोग पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
चलो बच्चों, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर देखना है बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल को देखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखना है और क्यूबिक पोलिनोमियल का देखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहाँ पर देख लिए तो आगे आप लोगों को क्लास 11-12 में ये सारी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को जो आपका फंडामेंटल यहाँ क्लियर रहेगा तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान रखना, आप लोग बोलोगे कि ये y अलग से कहाँ आ गया, ये इसके बराबर क्यों हो गया, ये ग्राफ क्यों ऐसे बन रहा है, अच्छा से समझना आप लोग। मैं बहुत ब्रीफ, बहुत डिटेल में जाता हूँ बच्चों को समझाने के लिए, ध्यान रखना। देखना बच्चों, यहाँ पर हम इसी को ले रहे हैं। आपका एक पोलिनोमियल px है, px पोलिनोमियल है, ध्यान रखना। 2x + 3 2x + 3 ये पोलिनोमियल है ना, कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। 1 डिग्री के पोलिनोमियल को क्या बोलते हो, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। ध्यान रखना, अभी बहुत अच्छा से ध्यान देना। देखो इसके कितने जीरोज हैं, अभी मैं बताया कि जितने डिग्री का पोलिनोमियल उतने उसके जीरोज होंगे, जितने डिग्री का पोलिनोमियल उतने उसके जीरोज होंगे। अब वो चीज ग्राफ पर बता रहा है यहाँ पर। अब देखो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेगा, वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, ये ध्यान रखना है। तो क्लास 8 में हमने कार्टेशियन, एक क्लास 9th में, इसके क्लास 9th में भी एक चैप्टर था शायद, हाँ क्लास 8 में भी कार्टेशियन सिस्टम है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, जिसमें एक्स एंड वाई एक्सिस है। रियल नंबर, एक रियल नंबर जो है हॉरिजॉन्टल होता है तो उसको एक्स एक्सिस हम लोग मानते हैं, जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस। ये तो क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पर देखो आप यहाँ पर p का वैल्यू रख रहे हो, सॉरी p बोल रहा हूँ, x का वैल्यू रख रहे हो, तो p और x का वैल्यू 1 रखोगे बच्चों, तो आपको ये 2 इधर राइट साइड में भी 1 रखना है, +3 दैट इज इक्वल टू 5 मिला आपको। तो ये 5 जो आप लोगों को मिला, ये क्या है, ये क्या है, 5 मिला, p1 का वैल्यू है। और इसी p1 के वैल्यू को जो 5 मिला है, इसको हम y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 5। हम y क्यों मान लिए, लोग ये y कहाँ से आ गया, हमको ग्राफ पर दिखाने के लिए, चूंकि कार्टेशियन सिस्टम में x और y एक्सिस 2 है और ये 2D फिगर है, तो इसको हमको ग्राफ पर दिखाना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। तो हमको एक और एक्सिस के लिए y, इसकी वैल्यू तो निकली ना, जब हम p1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 5 हुआ, तो हम y को 5 मान लिए। तो आप देख लो, जो px होता है, px इज इक्वल टू समथिंग 2x + 3 जो है 2x + 3, ठीक है। तो ये px क्या, आप जो वैल्यू आप रख रहे हो 1 2 3 4, तो जो वैल्यू आ रहा है वो आपका y हम एक्सिस मानेंगे, ठीक है, वो y एक्सिस पर जाएगा और x का वैल्यू x एक्सिस पर जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। तो यही आया y, ठीक है। अब देखो आप अगर p2 का वैल्यू निकालोगे, तो p2 का वैल्यू गए तो x के जगह पर 2 रखो, तो 2 × 2 + 3 इज इक्वल टू 2 2 4 4 4 3 7 आया, आपका 7 आया, ठीक है। तो ये 7 क्या आया, जो वैल्यू आया ये y है, तो y इज इक्वल टू आपका 7 भी आ गया। कब, जब x इज इक्वल टू 2 था, तो y का वैल्यू क्या हुआ, 7 आ गया। अब y की इज इक्वल टू 5 कब आया था, 5 कब आया था ये, जब x का वैल्यू 1 था, x इज इक्वल टू 1 था। ये बात आप लोगों को समझ में आया, ये बात अगर समझ में आ गया तो हम इसी को, ये जो मेरा पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x + 3, इसी को हम टेबल में इस टाइप से लिखते हैं, इसी को हम टेबल में इस टाइप से लिखते हैं। देखो हम पहले x का वैल्यू रखें और जो इसका वैल्यू, x का वैल्यू इसमें डालने से जो आ रहा है उसको y मान लिया। जो px है ना बच्चों, px जो था, px उसी को y मान लिया। जो आप वैल्यू x का वैल्यू पुट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है, तो जो आ रहा है
तो वो y हो गया। देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये y कहाँ से आ गया समझ लेना आप लोग। और ये y की जरूरत क्यों पड़ी, यही x एक्सिस और y एक्सिस के लिए। कार्टेशियन सिस्टम में जो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, तो उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको y को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। बात समझ में आ गया। चलो तो अब इस ऐसे टेबल जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जैसे यहाँ पर 1 डाला, x का वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू 5 आ गया। यहाँ पर उसने 2 डाला है तो -1 आ गया। देखो आप देखो 2 रखो, यहाँ पर P2 देखो P2 x का वैल्यू आप 2 रखो, मतलब x के जगह पर 2 रखना है, ठीक है। और ये जो px है इसी को y मान लेना है, y इज इक्वल टू px, ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 2 रखो, 2 इंटू 2 प्लस 3 क्या आया बच्चों, 2 2 जा 4 3 7। यहाँ पर इसका क्या आया 2x प्लस 3, अच्छा 2 रखने से देखो यहाँ पर 7 आया है यहाँ पर, और -2 रखने से क्या आया, अब देखो ये y का वैल्यू 7 आ गया। अब देखो अब x का वैल्यू आप रख दो -2, आप कुछ भी रखो, ठीक है। हमने जो यहाँ पर 1 रखा था 5 आया, 2 रखने से 7 आया, ठीक है। उसने टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, ठीक है। अब हम अपना टेबल ऐसे बना सकते हैं, चलो हम अपना टेबल बनाते हैं, हम बनाते हैं। जरूरी नहीं कि उसने बुक में जैसे दिया है हम वैसा ही बनाएंगे। एक x का वैल्यू और एक क्या है आपका y क्या हुआ, समझ रहे हैं ना। जो x का वैल्यू वहां रखने से जो वैल्यू आ रहा है वो y का वैल्यू है। तो y है क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं ना, इस लाइन को मिटाकर इसको बड़ा कर देते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये y क्या था 2x प्लस 3 था, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर मैंने 1 रखा 1 तो कितना y का वैल्यू आया था 5। ये आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका 2 रखने से कितना आया था 7। तो आपको देखो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है, 2 पॉइंट को, तब 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो हम बस यहाँ पर 2 ये पॉइंट, x का एक वैल्यू तो y का जो निकल के आएगा y का वैल्यू हो जाएगा। तो इस आधार पर आप एक ग्राफ को खींचोगे, इस आधार पर आप एक ग्राफ बनाओगे, ग्राफ अपने मन से बनाना जरूरी नहीं है, जैसे बुक में है, आप अपना दिमाग लगाओ, ग्राफ बनाओ। चलो हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको x और y एक्सिस 2 लेना है। तो जो वर्टिकल लाइन होता है, एक्चुअल नंबर लाइन ही है, जो वर्टिकल हो गया उसको y एक्सिस बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों मिलता है क्या हो गया, ये ओरिजिन 0 0, यहाँ पर देखो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इसी तरह से इन्फिनाइट जाएगा। और ऐसे जरूर करना है आप लोग, एरो मार्क, ठीक है। ऊपर देखो 1 2 3 4, नीचे देखो -1 -2 -3 -4, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4। अब आपको इसके अनुसार देखना है, x का वैल्यू कितना 1, तो x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू कितना था 5, 1 और 5 तो यहाँ हुआ ना, ये 5 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, ये 5 है, ये वाला 5 है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखना है 1 और 5, ठीक है। फिर x का वैल्यू कितना 2, तो y का वैल्यू कितना 7, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू कितना 2 7 तो ऊपर चला गया, 7 तो चला गया ऊपर। तो कोई बात नहीं, इस टेबल को हम
ऊपर कर देते हैं, इस टेबल को हम पकड़ के ऊपर कर देते हैं यहाँ, ठीक है। चलो ठीक है, इस लाइन को आगे और बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7। चलो तो देखो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू कितना 7, यही है ना, 2 7 है, 2 7, ठीक है। अब देखो ये 2 पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अरे स्केल लाना पड़ेगा हमको, ये देखो ये लाइन हमने खींच दिया, इसको हटा देते हैं। अब ये करेक्ट नहीं है बच्चों, आप लोग इसको खींचोगे ना, आप लोग ग्राफ पेपर पे इसको आप लोग खींचोगे ना, तो एक करेक्ट ये जाएगा कहाँ पर है, देखो 1 5 था, 1 और 5 था, तो 1 5 यहाँ था, ठीक है। उसके बाद 2 और 7 था, 2 और 7 था, ऐसे मिलाकर किए। तो ये देखो यहाँ पर अब इसको देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है। ये जो ग्राफ हमने खींचा, ये कौन सा ग्राफ है बच्चों, तो आपको यहाँ लिखना है कौन सा ग्राफ था, y = 2x + 3, यहीं पर लिखना है, इसी के ऊपर यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, जहाँ आप लोगों को जगह मिल रहा है। एक ग्राफ पेपर पर आप लोग करेक्ट बनाओगे ना तो बिल्कुल सही बनेगा। तो ये देखो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये आपका है एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये आपका लीनियर पोलिनोमियल था, ठीक है, 1 डिग्री का। अब ये जब हम ग्राफ खींचे तो आप इस ग्राफ को कंपेयर करो यहाँ पर देखो, इस ग्राफ को देखो, 2 7 था और उसने 0 3 लिया था। तो हमने अपने तरीका से वैल्यू यहाँ पर टेबल बनाया था, 1 5 लिया था, 2 7 लिया था, मालूम है ना 1 5 कैसे आया, 2 7 कैसे आया। टेबल बनाना है और ग्राफ को खींचो, तो एक ग्राफ खींचने से ऐसे आया। अब देखो इसमें समझने वाली बात है, ये लाइन है हमने बनाया, आप अपने से बनाना, जरूरी नहीं है बुक में जैसे दिया वैसे ही बनाना, आप दूसरा वैल्यू लेना। आपको यहाँ पर देखने वाली क्या बात है कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर एक करीब वहीं पर है जो इस बुक में दिया है। तो इस बुक में देखो दिया है -3/2 और 0, -3/2 और 0 यहाँ काटा। अब यही बात समझने वाली बात है, ये जो पॉइंट है इसको रीड करो, ये है माइनस साइड में ना, यहाँ से इधर साइड में माइनस है, माइनस देखो वो -1 और -2 के बीच में है, तो ये -3/2 और y का वैल्यू कितना है यहाँ पर, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, बात समझ में आया। और y कोऑर्डिनेट 0 कि क्या मतलब हुआ, फिर से समझो, ये देखो यहाँ पर y = 2x + y, ये जो मेरा पोलिनोमियल क्या था, px = 2x + 3 था, और px को ही हम y मान लेते हैं अपना ग्राफ बनाने के लिए, और राइट साइड में 2x + 3 है। तो यहाँ पर x का कौन सा वैल्यू जो y का वैल्यू को 0 कर दे, y का वैल्यू का मतलब समझ रहे हो ना, px को 0 कर दे, तो x का कौन सा वैल्यू जो y को 0 कर दे, तो मतलब y को 0 करने का मतलब कि वो x एक्सिस पर कटना चाहिए। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x का कौन सा वैल्यू जो y 0 कर रहा है, तो देखो इस लाइन पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तभी तो x का वैल्यू पता चला। तो इसीलिए -3/2, 0 जो है, ये इस रीड को देखो, इस पॉइंट को ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पर एक काटा एक ग्राफ, तो हम बोलेंगे कि इसका 0 जो हुआ ये वो हुआ, और वो कौन सा 0 हुआ, -3/2। अब 0 यहाँ से पता चल जाएगा, 0 क्या हुआ इसका, -3/2। ये -3/2 रखने से ही y का वैल्यू 0 आएगा। तो एक ग्राफ में जो y आया वो वही है px, कि x का कितना वैल्यू जो y को 0 कर दे रहा है। बात समझ में आया, मतलब वो x एक्सिस को, तो आप समझो कि कोई भी ग्राफ जो बनाओगे
तो एक्स एक्सिस पर वो कितना काट रहा है, किस जगह पर काट रहा है और कितना बार काट रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन है तो एक ही बार काटेगा, अब इधर निकल जाएगा, अब एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, ये ऊपर निकल जाएगा, नहीं काटेगा। लेकिन जब यही हम ग्राफ अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बनाएंगे तो देखना वो दो जगह काटेगा। तो एक्स एक्सिस को वो दो जगह काटेगा, दो बार काटेगा। कैसे काटेगा देखना अभी। तो एक जगह काटा तो बोलेंगे कि इसका एक ही जीरो होगा। तो यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल, यही है कि अगर एक बार काटा एक्स एक्सिस को तो हम बोलेंगे कि इसके एक जीरो, एक बार काटा तो कितने जीरो, एक जीरो। और कहाँ काटा, जहां एक्स एक्सिस को काटा वो उसका जीरो हो गया। देखो अब यहां पर पढ़ो, एट दिस पॉइंट -3/0 यू ऑल्सो नो दैट द जीरो ऑफ 2x + 3 इज -3/2। उसको 2x + 3 का जीरो फाइंड करना है तो इसको जीरो के बराबर करना है, तो -3/2। देखो ये -3/2। तो पोलिनोमियल x में पोलिनोमियल है तो देखना कि वो x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, जहां काट रहा है वो x का वैल्यू जो है वो उसका जीरो हो गया। 10 -3/2, ठीक है। 10 द जीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x इज x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y = 2x इंटरसेक्ट x एक्सिस। x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो उसका जीरो हो जाएगा। बात समझ गया। चलो x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो उसका जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखते हैं। अब आप लोगों को मैं इसी से समझा दे रहा हूं, ठीक है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभी y कहां से आ गया। y इसीलिए आया कि हमको x और y दो कोऑर्डिनेट बनाना है, इसलिए वहां पर px को y मान लिया गया, ठीक है। अब देखो, अब एक आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है y = x² -3x - 4, ठीक है। तो देखना है यहाँ पर, अब इसका कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनाना है। x का वैल्यू रखना है -2। देखो इसमें इतना रख दिया ना, कितना इसमें पॉइंट रख दिया है, इतना सारा पॉइंट रखा है। देखो -2, यहाँ देखो -2 रखो। देखो x = -2 रखो तो क्या आएगा, y = क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर -3 -2 -4 = 9 हो जाएगा, प्लस में ये भी +6 हो जाएगा, -4 ये 11 कितना हो जाएगा, -3x है, -4 -3 और -2 +6 हो जाएगा, और -2 का -2 है ना, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 4 से 4 करिए 6 आ गया। देखो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। चलो अब देखो x का वैल्यू, अब x का वैल्यू आप लोग लेना, x का वैल्यू -1। अब x = -1, तो x = -1 से y = क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, -1 का स्क्वायर 1, ये हो गया +3 -4, ये तो 0 हो गया। ये देखो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह 0 रखोगे, इसी तरह से आप रखना 0 तो -4 हो जाएगा, 1 रखोगे तो -6 हो जाएगा। ये इसी तरह से आप रखते जाओ x का वैल्यू, तो जो निकलेगा वो y का वैल्यू मानेंगे। क्लियर है। अब देखो उन पॉइंट को आपको यहाँ पर लेना है ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर पर देखो x का वैल्यू, ये देखो यहाँ पर रखो, x का वैल्यू -2 है तो 6 है, इस पॉइंट को मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर x का वैल्यू 1 था, -1 था तो 0 था, इस पॉइंट को मार्क कर लिया। उसके बाद x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू -4 था, इसको कर लिया। और क्या है, मूव हो जा भाई। देखो x का वैल्यू 1 था तो -6 था यहाँ पर, फिर x का वैल्यू 2 था तो +6 था, उसके बाद x का वैल्यू 3 था तो -4 है,
ये सारे पॉइंट को मार्क कर लिया आप लोगों ने ग्राफ पर। आप लोग अपने से बनाना। फिर x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू 0 था, ठीक है। फिर x का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू 6 था, ये है। और ये सारे पॉइंट को ऐसे मिलाना है, मिला दिया तो आपको एक ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये देखना है, ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये जो ग्राफ बना ये किसका ग्राफ बना? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। किसका बना? x² माइनस 3x और -4 का एक ग्राफ बना। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? पैराबोलिक, ऐसा पैराबोलिक। तो इसको बोलेंगे अपवार्ड पैराबोलिक, अपवार्ड पैराबोलिक, पैराबोलिक। पैराबोला जानते हो आप लोग ना, पैराबोला, ये सब आगे क्लास में पढ़ना है। तो ये अपवार्ड पैराबोलिक आपको कहीं कहीं ऐसे ऐसे बन जाएगा नीचे की ओर ऐसे, तो इसको बोलेंगे डाउनवार्ड, DOWN, डाउनवार्ड। ये चीज आपका लिखा है यहाँ पर, ये देखो डाउनवार्ड पैराबोलिक, और ये देखो अपवार्ड लाइक, इस टाइप से बनेगा। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, अपवार्ड बनेगा नहीं तो डाउनवार्ड बनेगा, ठीक है। अब देखना है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट, एक ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को रीड करो, इस पॉइंट को तो रीड करके दिए -1 0, फिर और कहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है। तो देखो y का वैल्यू 0 देखो और x का वैल्यू देखो, देखो यहाँ पर y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4, यहाँ x का वैल्यू -1। तो जहाँ x एक्सिस को काट रही है तो वो उसका जीरोज हो गया। तो अब इस ग्राफ को देखने से आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो x एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, इसका मतलब कि इसके 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज। चूंकि x एक्सिस को 2 जगह काट रहा है तो बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ग्राफ पर जब हम ज्योमेट्रिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो x एक्सिस को 2 जगह काटती है, x एक्सिस को 2 जगह काट रही है। तो 2 जगह काट रही है तो बोलेंगे इसके 2 जीरोज होंगे। कौन कौन जीरोज हो गए? देखो एक यहाँ काट रही है तो -1, एंड यहाँ काट रही है तो यहाँ इसका रीडिंग देखो x एक्सिस का खाली रीडिंग देखना है 4, तो -1 और 4 इसके जीरोज हो गए, ठीक है। तब -1 रखने से ही तो y का वैल्यू 0 आ गया, हाँ यही है मेन चीज। और यहाँ पर 4 रखने से, x का वैल्यू 4 रखने से तो y का वैल्यू 0 आ गया। x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, इसीलिए y का देखो 0 यहाँ है तो x का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 4 इसका 0 हो गए और x का वैल्यू -1 इसके 0 हो गए। 2 बार काटा तो इसके यहाँ पर कितने जीरोज हुए? 2 जीरोज हुए मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा ऐसा भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल सकता है जो x एक्सिस को काटे ही नहीं, हो सकता है ना काटे, तो बोलेंगे कि इसका कोई जीरोज नहीं है। अगर एक जगह काटेगा तो बोलेंगे कि इसके 1 जीरो है, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा तो उसका ऐसा ही बनेगा, अपवार्ड पैराबोलिक और डाउनवार्ड पैराबोलिक, इस टाइप से उसका बनेगा, ठीक है। तो अभी देखो, अब देखो यहाँ पर लिख दिया है -1 and 4 आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट द पॉइंट वेयर द ग्राफ y = x² - 3x - 4 इंटरसेक्ट द x एक्सिस, x एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। दस द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना 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 आर x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्सिस, ठीक है। जहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो उसके जीरोज हो गए। बात समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। चलो जब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आज का क्लास हम यहीं टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेरा पूरा नहीं हुआ था, टाइम ज़्यादा हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू।